हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या है एसी वर्मा का क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स का भी कुछ बाकी क्वेश्चन रह गया था, बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिसमें हम लोग क्या फंस गए थे। स्टार्ट किया जाए तो कहाँ तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं देख लेंगे आप लोग। हमको अंदाज है 45 तक क्वेश्चन हो गया था, 45 तक ना जी। 45 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग क्या सोल्व करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा कि एक नदी है जिसकी चौड़ाई कितनी है 400 मीटर है। उसमें नदी का बहाव का स्पीड कितना, पानी जो बह रहा है उसका स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। कर ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। कह रहा कि एक नाव खे रहा है, वह किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड है उसका, बोट का नाव का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर। वह किस डायरेक्शन में है, रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ए नंबर में क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। कह रहा है क्या, टाइम बताइए जो नाव को क्या है कहाँ तक है, ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। फिर बी में कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वह स्टार्ट किया था ठीक उसके अपोजिट पॉइंट से डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। मैंने कितना क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से बोट कहाँ पहुँचता है, कितना दूरी पर पहुँच जाता है, यह आपको कहे बताने के लिए। सबसे पहले क्या है बोलेंगे, ये क्या है, नदी है, रिवर है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर आपको क्या है बोलेंगे 46 है। ये नदी है, ये नदी का चौड़ाई कितना है 400 मीटर है। चौड़ाई कितना है बोलिए 400 मीटर है। कौन सा डायरेक्शन है भाई, यूआई है। इसमें क्या फ्लो हो रहा है, रिवर का फ्लो, पानी का फ्लो, पानी इसमें ऐसे बह रहा है। कितना स्पीड से बह रहा है पानी का जी, वह दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। पानी का स्पीड कितना है 10 मीटर नहीं तो नाव का है। पानी का आपका रिवर का फ्लो का स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से ये पानी ऐसे से बह रहा है, पानी का बहाव हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। क्या कह रहा है वो, अब इसमें नाव खे रहा है, कैसे खे रहा है, कितना स्पीड से नाव खे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ना, इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रिवर के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नाव खे रहा है। यानी एकदम इन नदी है जो रिवर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर, यानी ऐसे नाव खे रहा है। कितना स्पीड से खे रहा है बोलिए 10 मीटर पर सेकेंड से खे रहा है, सेलिंग कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से नाव को अपना चला रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है बोलिए, कि वहाँ तक पहुँचने में कहाँ तक आपको ए नंबर होगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक तक यानी ए से शुरू किया है बी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा बताइए। तो बताइए किसके लॉन्ग वेलोसिटी दिया है, वाई के लॉन्ग। वाई के लॉन्ग आपको क्या डिस्टेंस भी पता है, डिस्टेंस वाई के लॉन्ग कितना है ये बोलिए, वाई इक्वल टू कितना है 400 मीटर। और उसके लॉन्ग उसके पास वेलोसिटी कितना है v, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट का रिवर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो कह रहा है कि बताइए उसको कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 400, स्पीड कितना है 10 और टाइम निकालना है t। तो t बराबर क्या होगा 400 बटा 10 कट जाएगा, कितना होगा जी 40 सेकेंड। आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया ना, हो गया। फिर क्या कह रहा है, इसी में क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए
कि यह डायरेक्टली जब जहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो क्या यहाँ पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि नदी का बहाव उसको धक्का दे देगा। तो करेक्ट कितना डायरेक्टली जो अपोजिट बैंक है, यहाँ से ठीक उसके अपोजिट किनारा, ठीक विपरीत किनारे पर क्या पहुँचेगा, उससे कितना दूरी पर चला जाएगा, क्योंकि नदी का बहुआ उसको क्या कर देगा, उसको धक्का देकर पहुँचा देगा। तो किसके लॉन्ग वेलोसिटी धक्का है? एक्स के लॉन्ग। और कितना टाइम वो चला रहा है? 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा? एक्स के लॉन्ग। तो क्या है डिस्टेंस along एक्स एक्सिस, एक्स सेकेंड along गया, तो कितना होगा? एक्स बराबर, तो एक्स वाला वेलोसिटी, एक्स में वेलोसिटी कितना है? 2 है। और कितना टाइम है? 40 सेकंड तक में पार कर रहा है, तो 80 मीटर भाग जाएगा। यानी इतना से यह डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच, 80 मीटर इधर भाग जाएगा, 80 मीटर, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 46। बताइए ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लगा? 40 सेकेंड। और कितना दूरी भाग जाएगा? क्या ए से डायरेक्ट चला है? ए से चला है, क्या चलने देगा? क्योंकि नदी का बहुआ उसको धक्का देकर इधर कर देगा। कितना मीटर दूरी कर देगा? 80 मीटर इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर देगा, इधर भगा देगा। तो वही कह रहा है, बताइए कि जहाँ से शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट जो किनारा है, पॉइंट है, उसी कितना दूरी को भाग जाएगा? तो इतना दूरी भाग जाएगा। चलिए कौन सा नंबर हम लोग बना रहे थे? 46। ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका। अब क्या है? 47 नंबर कह रहा है, ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ। एक स्विमर है, नाव खेने वाला व्यक्ति, मैंने तैरने वाला, सोचिए तैरने वाला, वो क्या है? 500 मीटर वो नदी की चौड़ाई है, उसको पार करना चाहता है। कितना है? नदी का बहाव 5 किलोमीटर पर आवर है। अब बहाव दे दिया 5 किलोमीटर। और कितना स्पीड से चला रहा है? 3 किलोमीटर। इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो। करेक्ट, फ्लो नदी का जो बहाव है, बह रहा है ना, उसके साथ, बहाव के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, बहाव के साथ थीटा, ही हेड्स उसका जो सिर है, बहाव के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, तो कह फाइंड द टाइम टेकन ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। उसको क्रॉस करने में कितना लगेगा? फिर कह रहे फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब यही चीज है, यहाँ पर क्या कर दिया है वो बोलेंगे कि 500 मीटर दे दिया है, और नदी का बहाव ऐसे ऐसे हो रहा है, बहाव, तो कह रहा है कि उस डायरेक्शन में, बहाव के डायरेक्शन, बह रहा है ना, उसी के हेड ऐसे रखना है, हेड बह रहा है ऐसे, नदी बह रहा है ना, तो उसी में, उसी है, तो बहाव से हेड जो रखा है, कितना एंगल बनाते हुए बोलिए, ये मैंने ऐसे तैर रहा है, ऐसे हेड ऐसे, बहाव से, बहाव बह रहा है ऐसे, कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। कितना स्पीड से ही अपना तैर रहा है? नदी का बहाव का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। आई कितना से चला? 3 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे किया। तो क्या कह रहा है वह कि उसको अब बताइए नदी को तैरने में उसको कितना समय लगेगा, और सबसे कम टाइम कितना लगेगा उसको। फिर वाई में दिया है, वाई में दिया है कि नहीं, ये तो पूरा बताइए। ये जो नदी बह रहा है कौन सा डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। हाई जो क्या तैर रहा है कितना से? 3 किलोमीटर पर आवर से। इसका दोनों कंपोनेंट होगा, जिधर कोण बनता है उधर कॉस होता है, तो 3 cos थीटा। इधर वर्टिकल में क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा। जिधर कोण बनता है उधर कॉस हो गया इधर। तो बताइए इस नदी को पार करने के लिए वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना है? 3 sin थीटा है। और कितना दूरी है? 500 है, 500 है। तो कौन सा डायरेक्शन में बोलेंगे? वाई के लॉन्ग। वाई बराबर क्या है? 500 मीटर है। तो अब देखिए किलोमीटर में दिया है, इसको 1 किलोमीटर में दे दीजिए, तो 500 मीटर का मतलब 1/2 किलोमीटर ना हो जाएगा। 1000 से भाग दीजिएगा तो 1/2 किलोमीटर। अच्छा, उसके लॉन्ग वेलोसिटी वाई के ना है, वाई के लॉन्ग डिस्टेंस भी है, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी कितना है? 3 sin थीटा।
तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना है, वाई के अलोंग वेलोसिटी 3 sin थीटा है। तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1/2 किलोमीटर में है, स्पीड कितना है 3 sin थीटा, ये भी किलोमीटर में देवी किया है टी, तो टी बराबर तो नीचे आ जाएगा। तो टी बराबर कितना होगा जी 1/6 sin थीटा, नहीं हो जाएगा। ये कौन सी आवर में है, देखिए स्पीड का यूनिट के आवर में, तो आवर आ जाएगा, यानी आवर में हो जाएगा। टाइम कौन सी में होगा, आवर में। इतना भी लिख सकते, इतना आवर आपको टाइम लगेगा उसको, लेकिन आंसर दिया है मिनट में, तो मिनट में कैसे बदलिएगा, तो बोलिए 1/6 sin थीटा आवर में है तो 60 से पढ़ेंगे तो मिनट में बदल जाता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो कट जाएगा 6 से 10, यानी क्या होगा 10 बटा क्या हो गया sin थीटा, कौन सी में हो गया, मिनट में हो गया, इतना मिनट समय लगेगा। यानी नदी को तैरने में उसको कितना समय लगेगा 10/sin थीटा लगेगा, हो गया आंसर। फिर क्या कह रहा है इसमें, कौन सा नंबर है 47 नंबर है। फिर क्या 47 में कह रहा है क्या, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द नदी। सबसे पहले कौन टाइम बताइए, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमको पता है टाइम तो निकल गया है, टाइम टी बराबर कितना हो गया हमारा 10 क्या हो गया sin थीटा, इतना मिनट हो गया। तो हमको टाइम कह रहा है कि मिनिमम टाइम बताइए, तो टी मिनिमम कम होने के लिए साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। पता है कि ज़्यादा से भाग देते हैं, कोई भी संख्या में ज़्यादा से भाग दिया जाए तो वैल्यू कम आता है, और कम से भाग देंगे तो क्या होगा ज़्यादा आएगा। जैसे 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 5 ज़्यादा से भाग देंगे तो कम आ जाता है, और कम से भाग देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो हमको टाइम को कम चाहिए तो साइन का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम साइन थीटा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा 10 अब बाई 1 यानी 10 मिनट आंसर हो गया। तो इस तरह से कौन सा नंबर यह हो गया, बोलेंगे कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या है 48 कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। कह रहा है कि अभी जो प्रीवियस प्रॉब्लम ये बनाए हैं ऊपर वाला क्वेश्चन से, द मैन हैज टू रीच द अदर सोल एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। माने क्या है, किसी आदमी को क्या है पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, ठीक डायरेक्टली क्या अपोजिट स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है। इफ ही रीचेज द अदर सोल सम हेयर ऑल्सो, लेकिन वो करता क्या है कहीं दूसरे जगह पहुंच जाता है, क्योंकि चलेगा तो ढाका जगह कहीं नदिया क्या कर देगा दूसरी जगह पहुंचाए वो, लेकिन पहुंचना चाह रहा है ए से बी पर, ठीक डायरेक्टली वो पहुंचना चाह रहा है, लेकिन तो नदिया ढाका नदी का बहाव उसको धक्का देकर कहीं दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो कह रहा है कि ही हैड टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, टहलना पड़ता है। बिना टहले तो क्योंकि नदी बहा कर ले गया दूसरी जगह, टहलना पड़ रहा है। तो कह रहे फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट हैज टू वॉक, उसको कितना कम से कम मिनिमम दूरी टहलना पड़ेगा वह बताइए आपको। तो फिर क्या है, इतना तक तो हम लोग निकाल चुके थे, सेम ही चीज़ है। इतना क्या वेलोसिटी वाला तो टाइम तो लगेगा उसको क्रॉस करने में, इतना तो जरूर लगेगा। अब नदिया देखा जाए कितना बहा कर ले गया, नहीं कौन सा नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर बोलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। नदी को क्रॉस करने के वहीं प्रीवियस प्रॉब्लम तो वहीं क्वेश्चन है, नदी को क्रॉस करने के इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा उसको। अब नदिया क्या करे, नदिया का बहाव कितना है x के लॉन्ग 5 है, और फिर ये भी आ जाएगा 3 का 3 cos थीटा भी x के लॉन्ग होगा, 2 को वेलोसिटी आ गया x के लॉन्ग, तो टोटल वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस उसके पास कितना है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बोलेंगे तो 5 + 3 cos थीटा
एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी, आई वेलोसिटी उसको बहा कर ले जाएगा, क्योंकि इतना टाइम में उसको बहा कर ले जाएगा। तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, बहा कर ले जाने वाला, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, बहा कर वो एक्स के लॉन्ग ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा उसको। तो क्या होगा, एक्स बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, तो 5 + 3 cos थीटा, और टाइम कितना है बोलो 10/sin थीटा। यही है एक्स, इतना उसको बहा कर ले जाएगा। अब ये पूछता थीटा के लिए इतना हो जाएगा, लेकिन मिनिमम पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, यानी यही एक्स का वैल्यू क्या चाहिए, उसको मिनिमम चाहिए। तो याद होगा पढ़ाए हुए हैं कि डिस्टेंस अगर यहाँ पर ये वो साइन रहता तो हम लोग 1 रख लेते, मिनिमम पूछता तो। यहाँ साइन कॉस 2 है, तो जब भी क्या हो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हो, दोनों में साइन कॉस 2 होते सब हो, तो वहाँ पर आप जल्दी इस तरह से नहीं कंक्लूजन कर सकते, क्योंकि ये वो साइन रहता है तो हम लोग निकाले साइन के 1 रख लेते, निकल जाता है हमारे आंसर। यह साइन भी है और कॉस भी है। तो आपको पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा आपको वेक्टर में पढ़ाए हुए हैं मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस निकालने का टेक्निक, कैलकुलस में पढ़ना है। जब भी कोई पूछ दे मिनिमम डिस्टेंस बताइए, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, तो उसके लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 के बराबर करना होगा। देखिए पढ़ाए हुए हैं 0 के बराबर, वहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, आप इसमें पुट करेंगे तो भैया आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम और मैक्सिमम जब भी कहीं पूछे जिसमें 2 साइन कॉस हो, तो पहले डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 के बराबर कर देंगे, वहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो क्या है, और क्या पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या कर देंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो dx/d थीटा निकाला जाए पहले, तो कैसे होगा आपका d, x के जगह पर कितना है 5 + 3 cos थीटा, आई क्या बोलिए 10 कितना हो जाएगा sin थीटा, बाई क्या है d थीटा हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम लोग, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर करते हैं डिफ्रेंशिएशन। कैसा, ये किसके रूप में डिफ्रेंशिएशन होगा, ये तो देखिए भाग के रूप में है, u/v, भाग के रूप में, भाग का पहले करना होगा। तो भाग का रूल क्या है, पहले ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला को उतारेंगे, माइनस देंगे, फिर नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला को उतार देंगे, अब बाटा नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं। देखिएगा पढ़ाए हुए हैं इस सब कैलकुलस में, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। किया जाए, इसमें डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो dx/d थीटा, तो d पहले इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 5 कांस्टेंट का क्या होता है 0, 3 तो 3 cos का क्या होगा -sin, यानी आप लिखना चाहते तो ऐसे d5/d थीटा प्लस d3 cos थीटा/d थीटा, ऊपर वाला का कर दिए, ये 10 है तो रहेगा ही, किसको उतार देंगे साइन थीटा, नीचे वाला को उतार देंगे, क्या देंगे माइनस, फिर साइन वाला को करेंगे साइन थीटा का /d थीटा, फिर इसको उतार देंगे 5 + 3 cos थीटा को उतार देंगे, होल बटा क्या करेंगे नीचे वाला का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, यही रूल होता है। ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाला को उतारते हैं, माइनस देते हैं, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर ऊपर वाला उतार लेते हैं, होल बटा नीचे का स्क्वायर। तो dx/d थीटा पढ़ाई में देख लीजिएगा, यह संख्या का क्या होता है 0, 3 बाहर हो जाएगा, cos का क्या होगा -sin थीटा हो जाएगा, आई क्या है 10 sin थीटा हो गया, फिर sin का क्या हो गया cos हो गया, cos थीटा, आई तो उतारे हुए हैं तो उतार दिए, +5 क्या होगा 10, इसमें भी होगा 10, तो क्या हो गया 5 + 3 cos थीटा × 10 हो गया, अब बटा कितना हो जाएगा बोलिए sin थीटा का स्क्वायर। अब क्या करें बोलिए, फॉर क्या याद है, फॉर
मिनिमम डिस्टेंस क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम दूरी के लिए dx बाई डी थीटा बराबर क्या करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 साइन थीटा, 10 कॉमन लेते हैं गुना कर दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 10 या 30 यानी कि 30 क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा -5 cos थीटा, -5 क्या 10 से गुना तो 50 हो जाएगा, 50 ना हो जाएगा 10 से और 10 या 30 तो -30 cos स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 होता है। ये तो जाकर इधर खत्म हो जाएगा 0 में, इसमें 10 कॉमन होकर सब 0 में चला जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 10 कॉमन होकर कट जाता है, माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा बोलिए 10 तक होता +5 cos थीटा, 5 cos थीटा, आई क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 0, नहीं हो जाएगा। तो क्या करें हम लोग बोलेंगे इसको मिटा दें, ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिटाइए कि यहाँ से नीचे से मिटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलेंगे तो 3 यहाँ सोल्व करते हैं मेरा 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस क्या हो गया 5 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 तो 1 हो जाएगा। 3 और प्लस क्या होगा 5 cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 5 cos थीटा बराबर कितना होगा -3, cos थीटा बराबर क्या होगा -3/5। तो cos का वैल्यू 3/5 किसका होता है, 3/5 किसका वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर लिख देते हैं, बोलेंगे ये आपको किसके लिए वैल्यू होता है cos में, तो आपको 53 का इसका वैल्यू आता है तो 180 cos में निगेटिव में चला जाता है 180 - 53 यानी क्या थीटा बराबर क्या होगा 180 -53 डिग्री हो जाएगा, यही वैल्यू इसका देगा ना हो जाएगा। तो अब क्या करें हम लोग डिस्टेंस पर पूछा है x बराबर डिस्टेंस में पूछा है तो कितना आया था याद है, तो 5 + 3 क्या था cos थीटा आया था इंटू कितना हो गया बोलिए 10 बाई कितना आया था साइन थीटा वैल्यू आया था 10 बाई साइन थीटा यही ना आया था, एक्स का वैल्यू वही है आपका इसका वैल्यू पूछ रहा था। तो 5 एक्स वाला वैल्यू इसी का डिफ्रेंशिएशन किए थे तो मिनिमम यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल कर इसे प्रूव करना था 3 और कॉस का वैल्यू कितना आया था -3/5 हो गया 10 और साइन का वैल्यू कितना हो गया साइन तो 180 -53 डिग्री तो कितना हो जाएगा -9 तो 25 में से बोलो 9 गया तो 16/5 25 में से 9 जाएगा तो 16/5 ये 10 और साइन कितना हुआ 53 साइन 53 का वैल्यू 4/5 5 ऊपर चला जाएगा 16/5 50/4 4 चौका 16 देखो तो कहीं गलत तो नहीं होगा मिनट में है ना, और फिर इसको क्या करना है आवर में बदलना पड़ेगा, ये तो मिनट में दिया है ना, हाई सब कौन सी किलोमीटर/आवर में है, किलोमीटर/आवर में है, इसको क्या करना होगा 60 से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये कौन सी मिनट में है किलोमीटर/आवर में है, ये कितना होगा आपको बोलेंगे इस 60 से डिवाइड करना होगा, उसी समय हमको मिलना चाहिए था, ये कितना होगा 60 से डिवाइड करना होगा
ये 5 से 10 तो 40 बटा कितना हो गया 60, तो कितना 20 गुना 40 2/3 किलोमीटर, क्योंकि आवर में बताना होगा। ये कौन सी किलोमीटर, 5 जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 3 कौन सी है किलोमीटर पर आवर, आई कौन सी मिनट में, तो नहीं ना कटेगा किलोमीटर पर आवर और मिनट में, एक में होना चाहिए। ये भी आवर में है तो आवर से आवर कट कर किलोमीटर आ जाएगा, उसको बदल दिया तो ये कितना 2/3 किलोमीटर हो गया, आंसर आ गया। ये कौन सा नंबर था 48। अब 49 कह रहा है कि एन एरोप्लेन हैज़ टू गो, एरोप्लेन को क्या करना है, हैज़ टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री के कोण पर 500 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, एक एरोप्लेन को जाना है। कह रहे ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, कह रहे कि एक हवा बह रही है उत्तर की ओर, कितना स्पीड से 20 मीटर पर। द एयर स्पीड, एरोप्लेन का स्पीड कितना है 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी, डायरेक्ट आपको ए से मतलब बी तक पहुंचने में उसको किस डायरेक्शन में उड़ाना चाहिए उसको ना। फाइंड द डायरेक्शन इन विच, उसको हेड को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी, कौन सा नंबर है। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या आपको पता है, नॉर्थ, ये क्या होता है बोलिए साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। देखिए क्या कह रहा है 49 में, एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे, माने ए से मान लेते हैं ये है और बी पर जाना है 500 किलोमीटर दूर जाना है, किस डायरेक्शन में है, कह रहा है उत्तर से पूरब की ओर 30 डिग्री है, उत्तर है अब पूरब है ना, इधर पूरब है ना, पश्चिम हो जाएगा है ना, पूरब हो जाएगा, कितना पर बोलो भाई 30 डिग्री पर है। ए से कहाँ जाना है उसको बी तक जाना है, कितना किलोमीटर जाना है उसको 500 किलोमीटर तक जाना है, ऐसे ए से बी तक जाना है ना। फिर क्या कह रहा है बोलिए, इसमें विंड इज ब्लोइंग, किधर बह रही है, हवा का बहाव हो रहा है, किधर बह रही है हवा, क्या है नॉर्थ में, कितना मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से हवा बह रही है। ये कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में दिया है, हाई तो किसी डायरेक्शन में ना है, एक्स ना वाई है, किसी में नहीं है। तो क्या कह रहा है, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड, हाँ मतलब क्या एरोप्लेन का जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, कह रहे हैं किस डायरेक्शन में उड़ाए जिससे कि पायलट को क्या है कहाँ पहुँचना है, बी पर पहुँचना है, और बी पर पहुँचना है। अगर एरोप्लेन ऐसे उड़ाता है तो होगा कि उसको झोंकियाएगा, क्योंकि ऐसे अगर इस रोड पर अगर इस जाएगा, इस रास्ते से जाना चाहेगा तो हवा उसको बहा कर इधर कर देगा, हिंदी कर देगा, क्योंकि हवा बह रहा है, इससे झोंकियाएगा, वो क्या कर देगा उसको, विंड का फ्लो होगा, ये क्या कभी ए बी पर जाने देगा, नहीं उसको ऊपर भागा देगा, तो थोड़ा सा नीचे होकर उसको जाना पड़ेगा, यानी ए से ऐसे जाना होगा ऐसे, तो वहीं पर थीटा एंगल पर जाना पड़ेगा। और कहाँ जाना है उसको, बी पर जाना है उसको, है बी पर जाना, इधर से क्या करेगा, इधर से चलेगा, यानी 150 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चलेगा, तब ना उसको क्या करेगा बी पर पहुंचा देगा, हवा उसको मारेगा और बी पर पहुंचा देगा। ये मतलब ऐसे चल रहा है, यानी एरोप्लेन इस स्पीड से, वहीं पर थीटा का वैल्यू डायरेक्शन में बताइए आप। तो जब यह 30 है तो यहाँ भी क्या होगा 30 बनाएगा, कैसे दोनों एक दूसरे के क्या है बोलिए पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, यह एंगल होगा ये एंगल बराबर होगा 30 डिग्री हो गया। तो हमको थीटा निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, बताइए ये एंगल में कितना हो जाएगा, ये एंगल, तो किसी भी ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है वो 180, कितना होता है बोलिए 180, तो थीटा प्लस 30, अब इसको x मान ले,
बराबर क्या होगा 180। तो बोलिए एक्स बराबर क्या इधर आ जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 30, तो 150 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना होगा, कितना एंगल बनेगा ये, तो 150 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ना हो जाएगा। और कितना दिया हुआ है ई वाला, तो ऐसे ना बह रहा है वाई के डायरेक्शन में, ये वाई के डायरेक्शन में कितना स्पीड है उसका, मैंने हवा का बहाव है 20 मीटर पर सेकेंड, हवा बह रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। हाँ, तो कैसे करेंगे बोलिए, ये थीटा बराबर, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आपको ई दिया हुआ है, तो एक साइन फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ये है, ये बी है, सी है, इसके सामने की भुजा के स्मॉल ए, इसके सामने की भुजा के स्मॉल बी, इसके सामने की भुजा के स्मॉल सी कहते हैं। तो देखिए ये एंगल जब होगा तो ए बटा साइन ए होता है, बराबर ये क्या होगा बी बटा साइन बी होता है, साइन फार्मूला पढ़ाएगा लोग, और सी बटा साइन सी होता है फार्मूला, साइन फार्मूला इसको कहते हैं। तो वही यहाँ पर है, अगर ये एंगल लेंगे तो उसके सामने ई साइड हो जाएगा, बी तो स्मॉल बी हो जाएगा, हाई एंगल लेंगे तो इसके सामने ई हो जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू निकालना है ई। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल क्या ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हाई एंगल हमको निकालना है, तो ये क्या होगा, उसके सामने ये हो गया, ए के सामने ये, तो 20 बटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, ए के सामने साइन थीटा यहाँ दिया हुआ है, आई इसके सामने, तो क्या होगा बी तो 150 बाई क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कितना रखेंगे बोलिए, ये 20, तो हमको साइन थीटा निकालना है, तो ये साइन 30 1/2 होता है, तो 20 बटा क्या होगा साइन थीटा, साइन 150 बाई क्या होगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 300 हो जाएगा, तो 20 साइन थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300 हो गया, नहीं हो जाएगा। तो 300 साइन थीटा, 300 साइन थीटा बराबर क्या हो गया 20, तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा 20 बटा कितना हो गया 300, तो कट जाएगा ये, साइन थीटा बराबर क्या 1/50, तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स और 1 क्या होगा 50 ना। यानी किसको जो एरोप्लेन का स्पीड है, एरोप्लेन का स्पीड इसके साथ, तो कितना एंगल बनाते हुए साइन इनवर्स 1/15, कितना आंसर दिया है वही दिया ही होगा, क्या है साइन इनवर्स 1/15 ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी जो लाइन है उसके पूरब, इधर ना है पूरब, यानी पूरब है उत्तर ना हो जाता है, पूरब की बराबर था, तो क्या है ईस्ट ऑफ लाइन क्या होगा ए बी के ठीक नीचे ना कितना एंगल पर उड़ाना होगा साइन इनवर्स 1/50 पर उड़ाएगा, तो पहुंच जाएगा कहाँ ए से बी पर। अब फिर क्या कह रहा है, डायरेक्शन निकल गया, फिर फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए से बी तक उसको जाने में कितना समय लगेगा, समय। तब इसके अलावा क्या होना चाहिए, ए से बी की दूरी कितना है 500 है, किलोमीटर में है, इसको भी किलोमीटर में बदलना होगा। तो हमको क्या निकालना होगा, इसके अलावा उसका वेलोसिटी निकालना होगा, किसके अलावा उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा ए बी के अलावा। बोलिए क्या निकाले, उसका ए बी के अलावा उसका वेलोसिटी निकालना होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब उसको बनाया जाए ना, स्क्रीनशॉट ले लिए। निकालना है ए बी वेलोसिटी निकालना है, तो फिर उसी में लिया जाए इन ट्रायंगल, बोलिए ए बी सी, तो इसके सामने हाई हो जाएगा आपको सी के सामने, तो क्या रखेंगे इसको स्मॉल सी है, इसको स्मॉल ए कितना हुआ 20, स्मॉल बी कितना हुआ 150, ए है 20 बी है 50 है, सी वाला स्पीड में निकालना है जो पता हमको नहीं है तो निकालना है।
तो क्या किया जाए, सी बटा क्या होगा साइन, यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर 150 माइनस थीटा सी। अब क्या है बोलेंगे, यही ना है जी। अब कोई लिया जाए तो सी कहाँ है, बोलेंगे सी बटा इतना आ गया, और ये लिया जाए बी बटा साइन बी, बोलेंगे बी कितना है 150 है ना, बी के सामने साइन 150 है, और साइन कितना होगा बी, तो साइन 30 हो गया है ना, साइन 30 है। तो क्या है, सी निकालना है, कितना लिखेंगे, साइन बोलिए 150 माइनस थीटा, ये कितना होगा 300 हो जाएगा, 300 नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकाले, हम लोग सी निकालना है, तो सी बराबर क्या होगा 300, ठीक है, कितना बोलो, सी बराबर 300 कितना हो गया 300, साइन कितना लिखेंगे, साइन 150 माइनस थीटा, तो 300 साइन ए माइनस बी, तो साइन 150 साइन ए इंटू कॉस बी कॉस थीटा, माइनस क्या लिखेंगे, कॉस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए माइनस बी पर, अब कॉस ए, तो कॉस 150 इंटू क्या हुआ साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना होगा सी 300 साइन 150 1/2 होता है इंटू कॉस थीटा वैल्यू। अब देखिए साइन थीटा बराबर मेरा कितना आया है, साइन थीटा बराबर याद होगा, साइन थीटा बराबर आया है 1/50 आया है। देखिएगा साइन थीटा बराबर कितना आया है 1/50 आया है। यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना है P/H, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। निकालिए ना, 15 225 -1 तो 224 बटा ये आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। देखिएगा लॉम बटा आधार, लॉम बटा कोण, तो आधारवा निकालिएगा, आधार बटा कोण किए तो लगभग 1 ही आ जाएगा। तो कॉस थीटा कितना होगा 1 हो गया, कॉस 150 कितना हो जाएगा, √3/2 हो गया, और साइन थीटा कितना होता है 1/15 हो गया, नहीं हो जाएगा। तो कितना होगा सी बराबर, तो बोलिए 300 क्या रखेंगे हम लोग, तो ये बोलिए 1/2 माइनस √3, अब बाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या होगा, एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया, एलसीएम 30 हो गया, तो ये 15 माइनस √3 हो गया, तो 30 से 10, 30 से कट जाएगा ना, 10 मतलब 10 और 15 माइनस √3 1.732 बार लंबा है 10, ये कितना हो जाएगा बोलेंगे, तो 15, ये आपको 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में 7 गया 2, 14 में से गया 13.1 होगा, तो कितना हो जाएगा 132.6 इतना क्या हो गया मीटर पर सेकेंड होगा। तो कितना किलोमीटर जाना है उसको 500 किलोमीटर, इसके साथ ही स्पीड सी का वैल्यू निकल गया, इसके अलॉन्ग स्पीड कितना है या निकल गया, और कितना डिस्टेंस है 500। तो कौन सी में है ये तो आपको बदलना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो आपका क्या होगा आवर में ही आंसर आ जाएगा। क्या कौन सी में दिया है, इसका मिनट में दिया है, तो इसको बाद में कर लेंगे हम लोग। इसको किस में बदल दिया जाए, ये तो मीटर पर सेकेंड में आया, तो कौन सी में बदलना होगा, किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। तो क्या 132 लगभग 133 कर देते हैं, 133 अब उन्हें क्या कीजिएगा 18/5, ये कौन सी में आया किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हुआ, टाइम निकालना है, टाइम टेकन, बहुत टाइम ले लिया, फ्रॉम A to B, A से B तक जाने में समय। तो डिस्टेंस, तो टी बराबर का डिस्टेंस 500, अब बटा कितना हो जाएगा 133 18/5, ये कौन सी में आएगा, ये आया आपको 5 से 2500, अब बटा 133 18,
अभी कौन सी आवर में आया है तो सेकेंड में मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे हम लोग। क्या सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपको कितना आएगा लगभग, ये आपको 50 मिनट के लगभग। तो 25 6 25 और 6 दूना 12 15 आ जाएगा। ये 3 को 0 है हो गया, 6 3 को 0 आई कितना होगा 133 गुना 18 आ जाएगा। देखिएगा ये लगभग क्या होगा, मोबाइल होगा उसे भाग दे 218 28 54 तो ये आ जाएगा आपको क्या है, आ जाएगा देखिएगा 50 मिनट हो जाएगा। ये अप्रोक्स में थोड़ा सा बहुत अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, उसमें थोड़ा सा 49 चाहिए सब आएगा तो 50 मिनट। ठीक है, तो इतना ही तक आज रहने दिया जाए, फिर आपको एक दिन और लगेगा। तो हम लोग क्या है 3 ठो क्वेश्चन और है, बस ये ज़्यादा टाइम खींच लिया है, इतना ही तक इसको रहने दिया जाए, तो फिर हम लोग कल आगे इसको पढ़ाया जाएगा। क्या चलिए गुड बाय। राजन देखो क्या